मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स की यूनिट 1 का आज हम वेद का दूसरा भाग करने वाले हैं। इसका पहले भी एक भाग करवा चुकी हूँ वेद का, तो वो नहीं देखे हो तो वेद वाला जो पार्ट है उसका पहला भाग देखिएगा, फिर दूसरा देखिएगा। उसमें मैंने पूरी जो विषय वस्तु है वेदों से संबंधित वो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवा दिए हैं। वेद और वेदों के जो 4 प्रकार हैं उनके अलावा भी वेद को वैदिक साहित्य को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, तो वो भी मैंने करवा दिया है। वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट देखिएगा। पार्ट 1 की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी ये पी सीरीज चल रही है, इसका अभी 19वां भाग कर रहे हैं। इसके पहले 18 वीडियो बना चुकी हूँ। 18वां भाग वेदास का 1 पार्ट है, और इसके पहले और भी टॉपिक के वीडियो बना चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो ये पी सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिससे आज ये पढ़ा रही हूँ इसी टाइप के ये जो बुकलेट आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की मिलने वाली है। 2 से 3 दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के नोट्स की बुकिंग आरंभ हो जाएगी। जो भी करना चाहते हैं बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले का मैंने बताया ना, वेद को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। वेद के पूरी जो विषय वस्तु है, वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा है, फिर आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होते हैं, ये सब मैंने बता दिए हैं। अब हम इनके प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके प्रकार में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। ये फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले ऋग्वेद आया था, फिर यजुर्वेद आया था, फिर सामवेद आया था और फिर अथर्ववेद आया था। सबसे पहले ऋग्वेद आया था। तो आपसे पूछेंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, और यह भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पहला पाठ है। यह सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। प्रारंभ में समृद्ध मौखिक साहित्यिक परंपराओं द्वारा पीढ़ियों तक ये प्रेषित किए गए थे, और उन्हें पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखा गया था। मतलब वेदों को कब लिखा गया था, तो पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। 100 ईसा पूर्व के लगभग इसको लिखा गया था। 1000 ईसा पूर्व के लगभग इसको लिखा गया था, याद रखिएगा। ऋग्वेद के पहले भाग अध्यायों की रचना बृहत्तर पंजाब क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में की गई थी। आपसे पूछेंगे कि ऋग्वेद के जो पहला भाग है उसकी रचना कहाँ पर की गई थी, तो ऋग्वेद का जो पहला भाग है उसकी रचना बृहत्तर जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम भारत है, पाकिस्तान है, वहाँ पर की गई थी। जबकि बाद के ग्रंथों की रचना हरियाणा के आसपास में की गई थी। पहले के ग्रंथ हैं उनकी कहाँ की गई थी, पंजाब में की गई थी। उसके बाद की कहाँ पे की गई थी, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में की गई थी। ऋग्वेद में कई ऋषियों और कवियों द्वारा अग्नि, इंद्र, वरुण आदि जैसे विभिन्न देवताओं को दी गई प्रार्थनाओं का भी संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है, ऋषियों और कवियों द्वारा जो अग्नि हुए, इंद्र हुए, मित्र हुए, वरुण आदि जो देवता थे उनको दी गई प्रार्थनाओं का संग्रह भी है। ऋग्वेद के लगभग 2/3 मंत्रों में देवताओं अग्नि और इंद्र की स्तुति की गई है। आपसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें अग्नि और इंद्र की स्तुति की गई है, तो अग्नि और इंद्र की स्तुति किस में की गई है, या आपसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा किस भगवान की स्तुति की गई है। सबसे ज़्यादा किस भगवान की स्तुति की गई है, तो सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है अग्नि और इंद्र की। किसकी की गई है, अग्नि और इंद्र की सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है। अगला है अगला 2/3 मंत्रों में अग्नि और इंद्र की स्तुति की गई, तो सबसे ज़्यादा किसकी स्तुति की गई है, अग्नि और इंद्र की गई है। इसमें 10 पुस्तकें शामिल हैं, या बोल सकते हैं इसमें 10 अध्याय शामिल हैं जिन्हें मंडल के रूप में जाना जाता है। मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आपसे पूछेंगे कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने हैं, 10 मंडल हैं, जिन्हें लगभग 10,600 छंदों में 1028 भजन शामिल हैं। भजन से मतलब है सूक्त, तो 10 तो इसमें मंडल शामिल हैं और 1028 सूक्त शामिल हैं। आपसे पूछेंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में छंद कितने हैं, तो 10,600 ऋग्वेद में छंद हैं। ऋग्वेद में भजन कितने हैं, तो 1028 ऋग्वेद में भजन है। 10 पुस्तकों में से दूसरी से 9वीं तक की पुस्तकें सबसे पहले लिखी गई, याद रखिएगा। मतलब
1 से 10 तक की जो पुस्तकें हैं उसमें दूसरी वाली और नवी वाली जो है वो दूसरी से नवी तक की, मतलब 2 से नवी तक की पुस्तकें पहली लिखी गई हैं और पहली और 10वीं जो है वो सबसे बाद में लिखी गई है। तो जो नई आपसे पूछेंगे, जो नई पुस्तक है या जो नया मंडल है वो कौन कौन सा है, तो पहला और 10वां मंडल जो होगा वो नया हो जाएगा और दूसरा और पहला और 10वां मंडल नया हो जाएगा और दूसरे से जो नवा मंडल तक रहेंगे वो पुराने हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी से नवी तक की पुस्तकें या दूसरे से नवी तक के मंडल जो हैं वो पहले लिखे गए हैं और पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। पहला और बाद में 10वां मंडल कहाँ जोड़ा है, बाद में जोड़ा है। इसमें प्राचीन आर्य समाज में मौजूद दार्शनिक गुणों और सद्गुणों का समावेश भी है। ऋग्वेद के विभिन्न मंत्र जो हैं प्रारंभिक वैदिक काल के इतिहास को प्रकट करते हैं। आपसे पूछेंगे कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो किसके इतिहास को प्रकट करते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा इस टाइप, आर्य समाज। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो प्रारंभिक जो वैदिक काल है उसको प्रकट करते हैं। इसमें 10 मंडल है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, 10 पुस्तक हैं, 1028 सूक्त हैं या 1028 भजन हैं और 10,580 जो है इसमें ऋचाएँ या मंत्र हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं या 10,580 क्या हैं, मंत्र हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 10 मंडल हैं, 1080 सूक्त हैं और 10,580 इसमें मंत्र है। इन 10 मंडलों में से दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है सबसे ज़्यादा पुराने हैं और फिर उसके बाद आया है 8वां मंडल और सबसे लास्ट में आया है पहला और 9वां मंडल जो बाद के कालों का है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। आपसे पूछेंगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया है। किसमें, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पतंजलि ने स्वयं द्वारा रचित महाभाष्य में भी ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन किया है, लेकिन इनमें से 5 ही शाखाएं प्रचलित हैं। पतंजलि द्वारा जो रचित महाभाष्य है, मतलब महाभाष्य को किसने रचना की है, महाभाष्य की पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। उन्होंने बताया है कि उस महाभाष्य में भी उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन किया गया है उस महाभाष्य में, लेकिन इसमें से 5 शाखाएं प्रचलित हैं जो इस प्रकार है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। 62 60 190 944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर और सेव इट करके अपना नंबर सेव करा दीजिए। उससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट हमारे स्टेटस के थ्रू मिलता रहेगा। तो हाय लिख के आप मुझे पहुंचा सकते हैं और सेव इट करके आप मुझे पहुंचा सकते हैं। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट उसके द्वारा आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा अकाउंट है आकांक्षा 1957। क्या है मेरा इंस्टा अकाउंट, आकांक्षा 1957। इसके अलावा आप handwritten.fire पे भी मुझको फॉलो कर सकते हो। handwritten.fire इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो आकांक्षा शर्मा के नाम से। साथ में अगर आपको आकांक्षा शर्मा के नाम से नहीं मिले तो अक्सर 90.0 के नाम से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की इन्होंने बताया है कि महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन है, लेकिन इसकी 5 शाखाएं ही प्रचलित हैं। क्या है, 21 शाखाओं का वर्णन है लेकिन इसमें से 5 शाखाएं प्रचलित हैं। ये 5 शाखाएं कौन सी हैं, एक तो है साकलायन है, बास्कल है, आश्लायन है, आश्वलायन है, सांख्यायन है और मांडुकायन है। ये 5 शाखाएं हैं, साकलायन, वास्कल, आश्वालायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ये 5 शाखाएं हैं जो ऋग्वेद की प्रचलित हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता है, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ करवाता है उसे होत्रा कहते हैं। होत्रा,
उसे होत्रा कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण कराता है उसे क्या बोलते हैं, उसे होता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे होत्रा बोलते हैं। जो मंत्रों का उच्चारण कराता है, जो पुरोहित यज्ञ को संपन्न कराता है, जैसे हमारे यहाँ कोई पंडित आएगा, वो पूजा उच्चारण करेगा तो हम उसको पंडित बोलते हैं। यहाँ पे उसको होता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, होता बोला जाता था उसको। तो ये वेदों की व्याख्या करने वाले भी मतलब वेदों जो वेदों में जो मंत्र होते थे उनको बताने वाले भी पंडित होते थे। ऋग्वेद के अंतर्गत 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से, हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी या संखायन। फ्रेंड, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही का यही आपको हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स में मिलने वाला है। ये सेम ऐसे ही इतने ही जो मेन फैक्ट है वही हमने कवर किए हैं, जो कि एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, जो वेदों की व्याख्या करता है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय है, ये एक कौशितकी है। इसके अलावा भी ये एक बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय के जो रचनाकार थे वो महिदास ऐत्रेय थे, क्योंकि उनकी माँ का नाम इत्रा था, जिससे वे ऐत्रेय कहलाए। याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन थे, महिदास ऐत्रेय थे। उनकी माँ का नाम इत्रा था, इसलिए वो ऐत्रेय कहलाए। दूसरा है कौशितकी या संखायन। इस ब्राह्मण की रचना कुशितक ऋषि ने की थी। इस ब्राह्मण की रचना किसने की थी, कुशितक ऋषि ने की थी, इसलिए इसका नाम कौशितकी पड़ा। याद रखिएगा, दूसरा ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी या संखायन। इसकी रचना कुशितक ऋषि ने की थी, इसलिए इसका नाम ये कौशितकी पड़ा। दूसरा पढ़ते हैं यजुर्वेद। अभी हमने पूरा जो है ऋग्वेद से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हमने पढ़े। ऋग्वेद के क्या प्रकार होते हैं, ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण होते हैं, कितने मंत्र हैं, ये सभी हमने पढ़ा। इसके पहले जो वीडियो मैंने कल बनाया था उसमें भी मैंने वेदों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले हैं। पहले वो कर लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। उसके बाद ये सेकंड पार्ट करिए। कल मैं इसका तीसरा पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें हम सामवेद और अथर्ववेद पढ़ेंगे। आज हम ऋग्वेद और यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद मैंने पढ़ा दिया, अब हम यजुर्वेद से संबंधित फैक्ट पढ़ते हैं। यजुर्वेद 4 वेदों में से दूसरा वेद है और कर्म कांड की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछेंगे कि कर्म कांड की पुस्तक के रूप में कौन सा वेद जाना जाता है, तो यजुर्वेद को कर्म कांड की पुस्तक के रूप में जानते हैं। यजुर्वेद की रचना ऋग्वेद के संकलन के लगभग 1 या 2 शताब्दियों के बाद हुई थी। 1000 से 800 ईसा पूर्व में यजुर्वेद की रचना हुई थी। इसमें सस्वर, पाठ, मंत्र, अनुष्ठान और सूत्र शामिल हैं, जो सीधे पूजाओं में शामिल होते हैं। यजुर्वेद विशेष रूप से बलि अनुष्ठानों के उद्देश्य के लिए है, इसलिए इसे अर्धवयु पुजारियों के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, जो सभी अनुष्ठान या बलिदान करते हैं। मतलब यजुर्वेद का मेन उद्देश्य ही अनुष्ठान है। और इनके जो पुजारी होते हैं, जैसे कि वहाँ के ऋग्वेद के जो पुजारी होते हैं, जो मंत्रों को गाते हैं, वो होता कहलाते हैं। ऐसे यजुर्वेद के जो पुजारी होते हैं वो अर्धवर्यु कहलाते हैं। अर्धवर्यु कहलाते हैं। इसमें 40 अध्याय और 1875 श्लोक शामिल हैं। क्या है इसमें, 40 अध्याय और 1875 श्लोक शामिल हैं यजुर्वेद में। आपसे पूछेंगे कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा कि यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1875 श्लोक हैं, जिसमें से अधिकांश ऋग्वेद के श्लोकों से विकसित हुए हैं। यजुर्वेद के कई छंद वैदिक लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। क्या है, यजुर्वेद के जो छंद हैं वो वैदिक लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। यजुर्वेद में यजु का अर्थ क्या होता है, तो यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है बलिदान। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। आपसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और जो पद्य में भी लिखा गया है, ऐसा कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। यजुर्वेद के कर्म कांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं, अर्धवर्यु बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख के रख दीजिए। यजुर्वेद के जो कर्म कांड को संपन्न कराता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धवर्यु बोलते हैं। और ऋग्वेद का जो कराता है उसको क्या बोलते हैं, उसको होता बोलते हैं।
तो ये याद रखिएगा। यजुर्वेद के कर्म कांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु बोलते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद, जिसको काला यजुर्वेद और सफ़ेद यजुर्वेद भी बोलते हैं, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, इतनी ही ईजी लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसना है आपको, क्योंकि आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। ऐसा मेंस में इसका कोई ऐसा स्पेशली पार्ट है नहीं है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आपको केवल क्वेश्चन पता होना चाहिए, डीप में जाना है, लेकिन डीप में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वही पढ़ना है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, एक है काठक संहिता, कपिस्थल कट संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी बोला जाता है। शुक्ल यजुर्वेद या सफ़ेद यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? वाजसनेयी संहिता भी बोला जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है कांड और दूसरी है माध्वदनीय। एक है कांड और दूसरी कितनी है? माध्वदनीय है। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रचलित है व शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है। याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद कहाँ है? दक्षिण भारत में प्रचलित है, और शुक्ल यजुर्वेद कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत में। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि शुक्ल जो यजुर्वेद है या जो सफ़ेद यजुर्वेद है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है, और इसे सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। आपसे पूछेंगे कि सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ है। इसके लेखक जो है महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। इस ब्राह्मण में जन्म, जल प्लावन, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान देने का वर्णन, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप अगर ये जो हमारा यूनिट 1 की जो बुकलेट है आप देख रहे हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 2 दिन बाद बुकिंग आरंभ होगी। जो बुकिंग का चार्ज रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि जो लोग पहले बुकिंग करा देते हैं, हमारे यहाँ शुरू से ही एक प्रोसेस होती है कि शुरू के जो 50 लोग होते हैं उनको डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो लोग भी अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं वो पहले ही अपनी बुकिंग इन नोट्स की करा सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के, देखो जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो अरण्यक है वो कौन से हैं? एक तो बृहद अरण्यक है, तैत्तिरीय है और मैत्रायणी है। ये यजुर्वेद के अरण्यक हैं। इसके उपनिषद कौन से हैं? तो जो बृहद अरण्यक है, कठोपनिषद हैं, तैत्तिरीय उपनिषद हैं, ईशोप उपनिषद हैं, स्वातशोर उपनिषद हैं और तैत्तिरीय उपनिषद हैं। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद व कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच के संवाद का वर्णन है। ब्रह्मदारक की जो उपनिषद है उसमें क्या है? याज्ञवल्क्य जो गार्गी संवाद है, और कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता के बीच का संवाद का वर्णन है। यजुर्वेद के हमने ऊपर 2 प्रकार पढ़े थे, एक होता है सफ़ेद यजुर्वेद और एक होता है काला यजुर्वेद। ये दोनों याद रखिएगा। सफ़ेद को क्या बोलते हैं? सफ़ेद को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, और काले को क्या बोलते हैं? कृष्ण यजुर्वेद। काले को क्या बोलते हैं? कृष्ण यजुर्वेद, और सफ़ेद को क्या बोलते हैं? शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, स्टेटस के थ्रू भी आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव भी करा दीजिएगा। सफ़ेद यजुर्वेद, जिसको चमकदार यजुर्वेद कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं।
सफ़ेद जो यजुर्वेद है उसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। इसमें छंद शामिल होते हैं जो व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं और स्पष्ट व्याख्या करते हैं। संहिताओं और ब्राह्मणों के बीच इसमें स्पष्ट अलगाव होता है। वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, एक है मध्यंदिना संहिता और एक कण्व संहिता। याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद में भी 2 संहिता हैं, मध्यंदिना संहिता और कण्व संहिता। अगला है काला और गहरा यजुर्वेद। इसको कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाने जाता है। इस यजुर्वेद के जो छंद होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका क्या होता है कि जो छंद होते हैं स्पष्ट होते हैं और इसके अस्पष्ट होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के विपरीत यहाँ संहिताओं और ब्राह्मणों के बीच कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होता, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें संहिताओं और ब्राह्मणों के बीच अलगाव होता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में संहिताओं और ब्राह्मणों के बीच अलगाव नहीं होता। कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिताएं हैं, तैत्तिरीय संहिता, कथक संहिता, कपिष्ठल संहिता और मैत्रायणी संहिता। इनके नाम याद रख लीजिएगा। ये तैत्तिरीय संहिता, कथक संहिता, कपिष्ठल संहिता और मैत्रायणी संहिता, ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। हम अगला पढ़ेंगे, ये सामवेद हुआ, अथर्ववेद, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये पूरा अथर्ववेद के बारे में है और ये पूरा इसके सामवेद के ब्राह्मण हुए। सामवेद के जो सामवेद को गीतों में, गणों में विभक्त किया गया है, अर्चिका में विभाजित किया गया है। तो ये हम सामवेद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेदास का जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या आपको हमारे वीडियो पसंद है तो और अपना नंबर सेव करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।